जनाब स्पीकर, मदनियत के शोबे में हमारा फ्लैगशिप मनसूबा रेकोडेक इस साल फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन के कई अहम संग मीर अबूर कर चुका है। हम इस मनसूबे की बर वक्त तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। जनाब स्पीकर, मैं अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन पर बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ये शोबा मुल्क की तरक्की और एक्सपोर्ट बढ़ाने में नहायत अहम किरदार अदा कर रहा है। गुज़श्ता एक साल में इस शोबे में कई अहम कामयाबियाँ हासिल हुई, जिसकी तफसील दर्ज झैल है। IT के शोबा की बरामदात में 20% से ज़ायद की सालाना शरह नमू से बढ़ रही है। इस साल ये बरामद 4.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है। इस तरह ये शोबा बरामदात में इजाफे के एतबार से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले शोबों में से एक है। इस साल मार्च में 5G स्पेक्ट्रम की कामयाबी से नीलामी की गई, जिसे दुनिया के सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामियों में शुमार किया जा रहा है। इसके ज़रिए 5 शहरों में 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। हुकूमत ने राइट ऑफ वे चार्जेस को ख़त्म किया, जिसके नतीजे में 2024 के 20 लाख घरों के मुकाबले में 50 लाख घरों में फाइबर लाइंस दस्तयाब हैं और टेलीकॉम टावर्स की फाइबराइजेशन 14% से बढ़कर 18% हो चुकी है। हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मंजूरी दी। गुज़श्ता एक साल में 10 लाख के करीब पाकिस्तानी नौजवानों को IT और मसनूई ज़हानत की महारतों पर तरबियत दी गई। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट के तहत हमने मुल्क में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कानूनी बुनियाद रख दी है। इसके तहत नेशनल डिजिटल ID, नेशनल एक्सचेंज लेयर और ओपन डेटा इकोसिस्टम जैसे मंसूबे शुरू हो चुके हैं। मरकज़ी हुकूमत, अदालती निज़ाम और पार्लियामेंट में डिजिटल अदली का सफ़र पर गामज़ान है। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं, बल्कि रियासत और शहरी के दरमियान रिश्ते को शफाफ और फ़ाल तर बनाने की सही है। जनाब स्पीकर, 2023 में हमारा मुल्की कर्ज GDP के डेट टू GDP 75% के बराबर था, जो पिछले माली साल में कम होकर 70.7% और इस साल मजीद कम होकर तकरीबन 68.5% की सतह तक आ चुका है। ये पेशरफ एक मुनज़्ज़म मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पर अमलदार का नतीजा है। गुज़श्ता 2 सालों में हुकूमत ने 4,000 रुपए का कर्ज कबल अज़ वक्त वापस किया या सस्ते कर्ज से तब्दील करते हुए अपना बोझ कम किया। हमने सरमायाकारों और मसनूआत की डाइवर्सिफिकेशन को खास तरजीह दी है। खास तौर पर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए तवील मुद्दती ज़ीरो कूपन बॉन्ड का इजरा किया और शरिया असूलों के मुताबिक फाइनेंसिंग का हिस्सा बढ़ाया गया, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ बॉन्ड्स के इजरा के ज़रिए सरमायाकारी की बुनियादों को वुसअत दी है। हमारा मुकामी कर्ज का एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी 2024 में 2.8 साल था, जो अब मई 2026 में बढ़कर 3.8 साल हो गया है, जिससे इस कर्ज के रीफाइनेंसिंग रिस्क में नुमायां कमी हुई है। टेलीकॉम कंपनियों के डिजिटल वॉलेट्स के जरिए आवाम को हुकूमती बॉन्ड्स में बराह रास्त सरमाया करने के लिए मौका फराहम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले हम हफ्ते से 2 हफ्ते में इसका एक अमली प्लान भी देखेंगे और इसकी हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। इन तमाम इक़दामात का मकसद ये है कि मुल्की कर्ज आने वाले बरसों में ना सिर्फ कम हो, बल्कि ज़्यादा मुतनव्वे, सस्ता और मज़ीद मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार हो।